गुलाम वंश और नासिरुद्दीन महमूद का शासन। स्लेव डायनेस्टी, नासिरुद्दीन महमूद्स रूल इन डिटेल। गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम राजवंश था। यह वंश मुख्य रूप से उन तुर्की गुलामों, दासों से बना था जिन्हें उनके शासकों ने खरीदा और प्रशिक्षित किया था। इन गुलामों ने अपनी काबिलियत के बल पर सत्ता हासिल की और दिल्ली पर शासन किया। महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210। गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश 1211-1236। इस वंश का सबसे सशक्त शासक रजिया सुल्तान 1238-1240। भारत की पहली महिला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1246-1266। एक धार्मिक और न्यायप्रिय शासक गयासुद्दीन बलबन 1266-1281। इस वंश का सबसे कठोर शासक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1266-1266। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्हें दिल्ली सल्तनत के सबसे सरल, धार्मिक और न्यायप्रिय शासकों में से एक माना जाता है। उनकी शासन शैली बलबन जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और सेनापति पर निर्भर थी, लेकिन वे अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। 8. गद्दी पर बैठने की कहानी, राइज टू पावर। जब मसूद शाह, इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र, को 1246 में हटा दिया गया, तब बलबन और तुर्की अमीरों ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। बलबन ने उनके शासन को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सल्तनत की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। 2. शासनकाल के मुख्य पहलू, की एस्पेक्ट्स ऑफ हिज रूल। सुल्तान की सादगी और ईमानदारी। नासिरुद्दीन महमूद बहुत धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले शासक थे। वे राजकोष, ट्रेजरी से अपने निजी खर्च के लिए कोई धन नहीं लेते थे। उन्होंने अपना जीवन हाथ से कुरान की नकल, हस्तलिखित प्रतिलिपि तैयार कर और उसे बेचकर चलाया। वे अपनी पत्नी और परिवार का खर्च भी इसी आमदनी से चलाते थे। एक प्रेरणादायक घटना। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप सुल्तान हैं, फिर भी इस तरह क्यों मेहनत करते हैं? क्या आपको राज्य के खजाने से अपना खर्च नहीं लेना चाहिए? इस पर नासिरुद्दीन महमूद ने उत्तर दिया, यह राजकोष मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि मेरी प्रजा की अमानत है। मैं अपने खर्च के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। इस घटना ने उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता को दर्शाया। बलबन का प्रभाव और प्रशासन। यद्यपि नासिरुद्दीन सुल्तान थे, परंतु शासन की वास्तविक शक्ति गयासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने तुर्की अमीरों, नौकरशाही को नियंत्रित किया और मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा की। नासिरुद्दीन महमूद अधिकतर धार्मिक कार्यों और न्याय में व्यस्त रहते थे, जबकि शासन चलाने का कार्य बलबन ने किया। शांति और स्थिरता का युग। नासिरुद्दीन के शासनकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बलबन ने शांति बनाए रखी। उन्होंने दिल्ली और आसपास के राज्यों में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया। व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला, जिससे सल्तनत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। 3. बलबन के सत्ता में आने के बाद गुलाम वंश का चरित्र बदल गया और एक सख्त सैन्य शासन की शुरुआत हुई। नासिरुद्दीन महमूद की ऐतिहासिक विरासत, लेगेसी ऑफ नासिरुद्दीन महमूद। 8. सादगी और न्यायप्रियता। वे अपनी ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। 2. धार्मिक निष्ठा। उन्होंने इस्लामिक नियमों का कड़ाई से पालन किया और कभी भी विलासिता में नहीं पड़े। 3. बलबन का उदय। उनके शासनकाल ने बलबन को सत्ता में आने का अवसर दिया, जो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना। 4. शांति और स्थिरता। उनके काल में कोई बड़े युद्ध नहीं हुए और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। निष्कर्ष, कंक्लूजन। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के एक विनम्र, धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया और न ही राज्य विस्तार में रुचि दिखाई। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी ईमानदारी और राजकोष का निजी उपयोग न करना थी। हालांकि वे एक अच्छे शासक नहीं माने जाते, क्योंकि वास्तविक सत्ता बलबन के पास थी, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण वे दिल्ली सल्तनत के सबसे सरल और आदर्शवादी सुल्तानों में गिने जाते हैं।